कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज हम आपको हिमालय की बेटियां इस पाठ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप पाठ के सार के बारे में जानिए। जैसे ही आप लेसन 3 खोलेंगे हिंदी बसंत में, हिमालय की बेटियां पाठ खोलिएगा, उसके बारे में आप देखिएगा, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप पाठ की कहानी, पाठ के जो सारांश सार हैं उनके बारे में जानिए। लेखक ने अब तक गंगा, यमुना, सतलज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था। वह उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नानी की गोद से भी सुखद लगती थी। एक तरह से इस जो नदियों का योगदान है उसके बारे में लेखक देखता है, तो एक तरह से नदियों के प्रति उसका लगाव बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं हमारे पूरे देश में, क्षेत्र में फैल करके एक माँ की तरह सींचती हैं, सभी जीव जंतुओं को एक नया जीवन देती हैं और जीने का सबसे अच्छा सहारा होती हैं। तो यह सब लेखक देख करके उसके प्रति एक तरह से प्रेम वाला भाव बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनिए सब लोग। इन नदियों को उनके अपने घर अर्थात हिमालय पर देखने से पता चलता है कि यही दुबली पतली कमज़ोर सी दिखने वाली नदियाँ मैदान में कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। मतलब जहाँ से हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, देखने में तो इनकी धारा बड़ी पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे इनका पृथ्वी पर जो है एक तरह से आगमन होता है, बिल्कुल चौड़ी रूप में, विशाल रूप में आ जाती हैं। अपने घर में हंसने खेलने वाली नदियाँ मैदान में कितनी शांत और गंभीर हो जाती हैं। क्यों गंभीर हो जाती हैं? क्योंकि देखिए, जब धारा से निकलती हैं तो धारा बड़ी तेज होती है। हिमालय की धारा से वहाँ पर बड़ी चंचल गतिशील दिखाई देती हैं, लेकिन जब जैसे ही मैदानी भाग में आ जाती हैं तो धीरे धीरे बहना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब शुरू हो जाती हैं। यही इनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। मन में यह प्रश्न उठता है लेखक के, आखिर अपने पिता हिमालय का प्यार छोड़कर ये किस लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देखिए, हिमालय की बेटियां क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जितनी भी नदियां हमारे भारत में, पृथ्वी पर चारों तरफ पृथ्वी पे फैली हुई हैं हमारे भारत देश में, तो ज़्यादातर हिमालय से ही निकली हुई हैं। पिता क्या होते हैं? माता पिता एक तरह से जो है पुत्र के जो है पालन पोषण, भरण पोषण सब कुछ करते हैं, जो है मतलब उनके एक तरह से जो है उत्पत्ति का जो है प्रमुख साधन वही ही होते हैं। तो इसीलिए जो है उनको हिमालय की बेटी कह करके नदियों को संकेत किया हुआ है, क्योंकि हिमालय से उत्पन्न होकर के वहीं से निकलती हैं और पूरे पृथ्वी को सींचती हैं और पूरे पृथ्वी को एक तरह से हरा भरा बनाती हैं, मैदानी भागों में फैल करके। जैसे कि बर्फ़युक्त चोटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, यही तो इनका घर है। किंतु खेलते खेलते चीड़, देवदार जंगल में चले जाने पर इनके पिता हिमालय चिंतित होगा। इन प्रश्नों का जवाब तो चुप रहने के अलावा चोटियों के पास भी नहीं होता होगा। अर्थात देखिए, सुनिए, किसी की बेटी हो, बेटा हो, अगर उससे दूर हो जाता है तो माता पिता को हृदय में बहुत ही कष्ट होता है। सिंध ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही सतलज, ब्यास, झेलम, काबुल, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, मतलब असंख्य जो नदियां हैं सब जो है अन्य बेटियां से दिखने लगती हैं। इतनी सब जो जितनी भी नदियां निकली हैं सब एक तरह से हिमालय की बेटियां ही कहलाएंगी। पिघले हिमालय की एक एक बूंद वो महानदी के रूप में आगे बढ़ती हैं। समुद्र इनका हाथ थाम लेता है। अर्थात देखिए, सुनिए, एक तरह से वो चंचल धारा में अपने पिता हिमालय के घर से निकलती हैं और चारों तरफ पृथ्वी से फैलते हुए लास्ट में यही नदियां जाकर के जब समुद्र में मिल जाती हैं तो समुद्र उनका जो है हाथ थाम लेता है।
इनका बाल रूप पहाड़ के वासियों के लिए भले आकर्षक न हो, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। तभी तो हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ता है। देखिए सुनिए, ससुर दामाद कैसे हुए, देखिए सुनिए। हिमालय क्या हो गया, इनका पिता हो गया, और जब नदियों का हाथ थाम लेता है समुद्र जो है, एक तरह से उसका वो दामाद हो गया। अब दूसरे क्षेत्रों में भी देखिए नदियों की क्या उपयोगिता होता है। मतलब नदियाँ हमारे एक तरह से जो है कहाँ कहाँ किस रूप में प्रयोग में आती हैं, जो है इसके रूप में जो है लेखक यह भी इस पाठ में दर्शाया हुआ है। देखिए, नदियाँ हमें अमृत तुल्य जल प्रदान करती हैं। अनेक जीव जंतु पशु पक्षी अपनी प्यास भी बुझाते हैं। नदियों में जो है सीप अनेक उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जो हमारे जीवन के उपयोग के लिए सिद्ध होती हैं। नदियों में मछुआरे, नाविक, पंडित, पुजारी आदि क्या जो है जीविका का साधन भी चलता है। जिसे देखिए मछुआरे लोग क्या करते हैं, मछली मार करके अपना व्यापार करते हैं। नाविक लोग मतलब एक पार से दूसरे पार उतार करके अपना व्यापार करते हैं। पंडित पुजारी लोग जो है अपना पूजा पाठ करवा करके अपनी जीविका चलाते हैं। नदियाँ आवागमन का मार्ग प्रदान करती हैं। प्राचीन महत्वपूर्ण नगरों में मतलब प्राचीन काल में ऐसा होता था, ज़्यादातर मतलब सभी नगर, जितने भी नगर बसे हुए हैं सभी नदियों के ही किनारे बसे हुए होते थे। क्योंकि देखिए सुनिए, सबसे पहले तो इनको जल मिल जाता था, और सबसे पहले नदी हमको बहुत अच्छा रास्ता दिखाती थी। नदियाँ क्या होती थीं, एक नगर से दूसरे नगर को ले जाती थीं। जैसे उदाहरण आप ही ले लीजिए, गंगा नदी है, अब यहीं से आप नाव द्वारा यात्रा कीजिए, तुरंत आप वाराणसी पहुंच जाएंगे। इधर जाएंगे पश्चिम साइड तो कानपुर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से नदियाँ ऐसा हमारे लिए साधन थी, हमको रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। एक तरह से प्रकृति की दी हुई रास्ते के रूप में होती थी। व्यक्ति इनके किनारे बसता था और जहाँ भी होता था नाव के द्वारा आसानी से व्यापार करता था। नदियाँ जलीय जीव मछलियों का भी एक तरह से आश्रयदाता है, उनको रहने का स्थान देती हैं जो है। और उसके बाद नदियों में स्नान करने, उसमें अस्थियाँ विसर्जित करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों की मान्यता है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में लेखक इस पाठ में दर्शाया हुआ है। अब एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए, इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। देखिए, नदियों को अपने घर अर्थात हिमालय पर देखने से यह पता चलता है कि दुबली पतली कमज़ोर सी दिखने वाली नदियाँ मैदान में कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। देखिए, जब वो धारा से निकलती हैं तो बड़ी ही पतली होती हैं, और जब पृथ्वी पे आती हैं तो बहुत ही चौड़े रूप में हो जाती हैं। अपने घर में हंसने खेलने वाली नदियाँ मैदान में कितना शांत और गंभीर हो जाती हैं। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर आश्चर्यजनक प्रश्न भी उठने लगते हैं। हरी भरी पहाड़ियाँ तो ही इनका घर है, और देवदार जंगल में चले जाने से मतलब खेलते खेलते चीड़ देवदार के जंगलों में चले जाने पर इनका पिता हिमालय भी चिंतित होता है। देखिए, कोई भी बाप की बेटी जब चली जाती है उसके पास से तो उसको बड़ा ही दुख और शोक होता है। सिंध, ब्रह्मपुत्र हुआ, तमाम तरह की नदियाँ, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक, हिमालय, अन्य सब बेटियाँ की तरह जो है दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? क्योंकि सभी जो है हिमालय से निकली हुई हैं। एक तरह से सब समुद्र की बेटियाँ कही जाएंगी, क्योंकि वहीं से इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब एक तरह से जो है बाल पहाड़ वासियों के लिए भले ही आकर्षक ना हो, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। तभी वह हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ता है। कैसे? क्योंकि देखिए सुनिए, नदी हिमालय से बिल्कुल छोटी धारा में निकलती है और बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैल जाती है। लास्ट में जब समुद्र से मिलती है तो समुद्र उसका नदियों का हाथ थाम लेता है। एक तरह से जो है वह हिमालय का दामाद बन जाता है। कालिदास ने भी मेघदूत में जो है बेतवा नदी को जो है एक तरह से क्या कहा है जो है कि
सभी जीवों को आश्रय कहा हुआ है और उनको आदरणीय रूप से देखा हुआ है। देखिए, नदियों से हमको बड़े ही लाभ हैं और प्राचीन काल में भी जो है इनका लाभ देखने को भी मिला है। आज भी हम नदियों से अनेक लाभ ले रहे हैं। जैसे कौन कौन से लाभ हैं? नदियों के जल से फसलों की सिंचाई होती है, फसल भी उगते हैं। नदियों से सीप, रेत तथा अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। नदियों से मछुआरे, नाविक, पंडित, पुजारी आदि का सबका जीविका भी चलता है। नदियाँ आवागमन का एक तरह से अच्छा मार्ग भी प्रदान करती हैं और ज़्यादातर सभी नगर इसीलिए जो है नगर के किनारे ही बसे हुए हैं। सब लोग नदी से एक नगर से दूसरे नगर का व्यापार करते थे। तब इतने रास्ते विकसित नहीं होते थे। तब जो है जो थल परिवहन व्यवस्था था जो है इतना ठीक नहीं था। सब लोग नदियों से ही व्यापार करते थे। अनेक प्रकार के जो है मतलब जो गंदे पदार्थ होते हैं बहा करके जो है वो समुद्र में ले जाती हैं। नदियों में स्नान करने से अस्थियां मतलब हड्डी डाल विसर्जित करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों की मान्यता है। नदियों में हमें अमृत तुल्य जल भी प्रदान करती हैं। मतलब इन जलों को पी करके जीव जंतु, पशु पक्षी और हम सभी भी अपना प्यास भी बुझाते हैं। प्यारे बच्चों, यह तो रहा इस पाठ का सारांश है। पाठ का नाम क्या है? जो है हिमालय की बेटियां। मतलब कि ये पाठ 3 आपका है, हिमालय की बेटियां। इस पाठ का सारांश इस तरह से है, आप लोग काफ़ी कुछ समझ भी गए होंगे। पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद अब आप लोग इस सारांश के बारे में मतलब जो इस पाठ के बारे में जो भी पढ़ेंगे अपने शब्दों में करीब 10 या 15 लाइन लिखेंगे हिमालय की बेटियां के बारे में। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं। हम आपको बोल करके जैसे ही आप प्रश्न अभ्यास में आएंगे हिंदी वसंत में तो नीचे आपको कुछ प्रश्नोत्तर मिलेंगे, उसमें दिया होगा। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न को भी और इसके उत्तर भी बता रहे हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? देखिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत ही पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन इन्हें बेटी, बहन, प्रेयसी से अच्छी महिला और माँ के रूप में भी देखते हैं। देखिए, जैसे गंगा नदी हुई, यमुना नदी, इन सबको हम माँ के ही रूप में मानते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? ध्यान सुनिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र 2 ऐसी महानदी है जिनमें हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इनमें कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियाँ भी मिल जाती हैं। समुद्र की ओर आगे बढ़ते हुए ये महानदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। मतलब एक तरह से ये सिंचाई का भी जो है मतलब जितने भी जीव हैं, जंगली जीव जानवर है, उनके भी जो है जीने के एक अच्छे साधन भी हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 3 क्या है? काका कालेकर ने नदियों की लोक माता क्यों कहा गया है? देखिए सुनिए, नदियों को लोक माता क्यों कहा गया है? इसके अनेक कारण है, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। नदियाँ अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य, पशु पक्षी की प्यास बुझाती हैं। मतलब जानवर, पशु पक्षी सबका प्यास बुझाती है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। मछलियाँ जैसे जलचर भोजन हमारे प्रमुख स्रोत है। मतलब कुछ लोग देखिए, नदियों में मछलियाँ पाई जाती हैं जो हमारे भोजन के रूप में भी प्रयोग में काम आती हैं। इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य गर्मी की थकान भी उतर जाती है। एक तरह से नदियाँ हमारे लिए हर तरह से कल्याणकारी है, हमारे लिए एक तरह से जो है भलाई का ही कारण है। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली बालिका जैसे नदियों, वहाँ पर पाए जाने वाले देवदार, चीर, सफ़ेदा, जंगलों तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा किया हुआ है।
अब आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इस पाठ के आधार पर मतलब जो उत्तर होगा अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे सोच समझ कर।